नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि पेंटिंग्स के बारे में पिछली बार जब मैंने अपना एक वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों के उसमें कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ये तो बताया कि हमारे जीवन में पेंटिंग्स का किस प्रकार और क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सी पेंटिंग हमें लगानी चाहिए और कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इस बार मैं थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूँगा और हम इस बार डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि कौन सी पेंटिंग आपको अपने घर के अंदर लगानी है और कौन सी नहीं लगानी है। अब घर के अंदर से मेरा मतलब है घर, ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं, क्योंकि पेंटिंग्स का, चित्रों का वो सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने उसमें भी कहा था कि नेगेटिव जो पेंटिंग्स हैं वो नहीं लगानी है। अब नेगेटिव क्या होते हैं साहब, कि रोते हुए लोगों के चित्र, लड़ाई करते हुए लोगों के चित्र या फिर डूबते हुए जहाज के चित्र, जो भी नेगेटिविटी दिखा रहे होंगे, उदासी दिखा रहे होंगे, अकेलापन दिखा रहे होंगे, इस प्रकार का कोई भी चित्र आपको नहीं लगाना है। तो फिर कौन सा लगाएं साहब? तो बिल्कुल इसका विपरीत कर लीजिए। हैप्पीनेस वाला, खुशी वाला, खुशहाली वाला, समृद्धि वाला, जो आपको आनंदित करे, उस प्रकार का चित्र आप लगाएं। तो ये कैसे लगाएंगे और कौन कौन सी दिशा में लगाएंगे, तो थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर दिशा से। तो उत्तर दिशा की तरफ जो आपको पेंटिंग लगानी है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं हरियाली का चित्र, हरे भरे पौधों का, पेड़ पौधों का, या फूलों का, या झरने का, इस प्रकार का आप चित्र लगा सकते हैं। और जो नहीं लगाना है वो क्या है, वहाँ पे आपने पहाड़ का कोई चित्र नहीं लगाना है। किसी भी प्रकार से पहाड़ का कोई चित्र हो, वो कोई कैसा भी पहाड़ हो, चाहे हरियाली वाला पहाड़ हो या बर्फीला पहाड़ हो या कैसा भी पहाड़ हो, पहाड़ के चित्र नहीं लगाएंगे। कोई भी ऐसा चित्र नहीं लगाएंगे जिसमें आग है या युद्ध है, इस तरीके की कोई पेंटिंग आप वहाँ पे नहीं लगाएंगे। दूसरा, आगे चलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार की पेंटिंग आपको लगानी चाहिए? तो देखिए, मेरा अपना ये मानना है और मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे देखा है और बहुत अच्छे मैंने रिजल्ट लिए हैं साहब। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर गौतम बुद्धा की एक ऐसी पेंटिंग लगाते हैं जिसमें वो मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, हालांकि मेरी एक पसंदीदा पेंटिंग है, मैं उसको लगा भी दूंगा वीडियो में, तो उस पेंटिंग को मैंने बहुत घरों में लगाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके मुझे प्राप्त हैं। तो आप उस तरीके के या वही पेंटिंग आप लगा सकते हैं, तो आपको उससे बहुत लाभ होगा। और इसके अलावा अगर आप कोई पेंटिंग लगाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर फ्लावर्स की पेंटिंग, फूलों की पेंटिंग लगा सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हम भगवान के चित्रों की बात करें तो वहाँ पे आप शिव परिवार लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा वहाँ पे रहेगा। अब आगे चलते हैं और ईस्ट की बात कर लेते हैं कि ईस्ट में किस प्रकार का चित्र लगाएं। अगेन ईस्ट में आप जो है फ्लावर्स के लगा सकते हैं या फिर ग्रीन सीन आप वहाँ पे लगा सकते हैं। कोई हरियाली का चित्र लगा दिया, कोई बगीचे का चित्र लगा दिया, या कोई ऐसे कोई पेंटिंग्स, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं खुद भी पेंटर हूँ और पहले मैंने बहुत पेंटिंग बनाई है। तो कोई ऐसा एक पेंटिंग का एक सब्जेक्ट हम बनाते थे बहुत बार कि उसमें से एक रास्ता जो है वो कहीं जा रहा है और चारों तरफ हरियाली है, मैदान है, इस तरीके की पेंटिंग अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आप वहाँ पे उगते हुए सूर्य की पेंटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना होगा आपको। उगते हुए सूर्य की पेंटिंग जब आप लगाएंगे ईस्ट में, तो वहाँ पर पहाड़ ना हो। तो जरूरी नहीं है कि सूर्य पहाड़ से ही उगेगा। पहाड़ से कहाँ पे उगेगा? जहाँ पर पहाड़ है। नॉर्मल जगह में वो समुद्र से भी उग सकता है या कहीं से भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ऐसा एक चित्र लगा सकते हैं उगते हुए सूर्य का, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या फिर आप ऐसा कोई चित्र लगा सकते हैं जिसमें आप हैं, आपकी पूरी फैमिली है या बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, पार्टी हो रही है या एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, इस तरीके का कोई चित्र, कोई पेंटिंग आप लगाएंगे तो अवश्य ये आपको लाभ देगा। आगे चलते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ की बात करते हैं। तो दक्षिण दिशा की तरफ किस प्रकार के चित्र लगाए, या पहले दक्षिण पूर्व की बात कर लेते हैं, साउथ ईस्ट की बात कर लेते हैं। साउथ ईस्ट में अगर आप लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी का कोई चित्र आप लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या फिर पैसे से रिलेटेड कोई भी आप पेंटिंग लगा सकते हैं। कई बार ऐसी पेंटिंग आती है जिसमें एक पैसों का वृक्ष बना हुआ है कि उसमें से पैसे उग रहे हैं या दिख रहे हैं, तो इस प्रकार का लगा सकते हैं। या सीधे सीधे पैसों का, डॉलर्स का, जिस भी मुद्रा में आप पैसा कमाना चाहते हैं, या बहुत सारे सिक्के या ट्रेजर्स दिखाते हैं, खजाने हैं, बहुत सारा कुछ धन पड़ा हुआ है, इस तरीके की पेंटिंग आप जो है वहाँ पे लगा सकते हैं। और इससे मुझे एक और पेंटिंग मुझे याद आ गई है। मैंने बहुत साल पहले ये बनाई थी, पिछली बार मुझे याद नहीं आई, इस बार ये धन से संबंधित पेंटिंग मुझे याद आ चुकी है। ये मैंने खुद पेंट की थी और ये उस जमाने की है जब हमारे जीवन में इतना पैसा नहीं था, प्रभु की इतनी कृपा नहीं थी उस वक्त। तो मैंने खुद एक पेंट किया साहब।
मैंने उसमें अपने आप को बनाया, अपनी धर्मपत्नी को बनाया। तो मैंने अपने आप को बनाया और अपनी तरफ बहुत सारे पैसे मैंने उसमें बना दिए कि बहुत सारे पैसे ऊपर से गिर रहे हैं, आसमान से गिर रहे हैं और मेरे पास इकट्ठे हो रहे हैं। और अपनी धर्मपत्नी की तरफ मैंने ज्वेलरी की पेंटिंग बना दी, क्योंकि उनको ज्वेलरी का शौक था कि मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो, तो उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी है उनके आसपास। ऐसे मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो आज भी है। अगर कहीं मिलेगी तो मैं उसका चित्र लगाने की कोशिश करूंगा, पर मुझे पूरा मालूम नहीं है कि आज भी है या नहीं है। तो वो मैंने लगाया और उसके बाद यही घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लगी। ऊपर वाले की दया से काफ़ी पैसे, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा मैंने बनाए हैं। और मेरे ख्याल से धर्मपत्नी जी के पास ऐसी कोई ज्वेलरी है नहीं कि जो उनको चाहिए हो और उनके पास ना हो। तो इस प्रकार से ऐसी धन दौलत से संबंधित कोई पेंटिंग आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। इसके बाद आती है दिशा दक्षिण की दिशा। तो दक्षिण में किस प्रकार की पेंटिंग लगानी? तो सबसे पहले तो दक्षिण में भी और साउथ ईस्ट में भी कोई भी पानी से रिलेटेड चित्र ना लगाएं आप। कोई समुद्र का, नदी का, झरने का, जहाँ पर पानी हो उस चित्र को ना लगाएं। ऐसा भी कोई चित्र ना लगाएं आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा आसमान दिख रहा हो। कोई कभी कभी सिर्फ आसमान की ही पेंटिंग्स होती हैं, तो वो वाली पेंटिंग्स भी आपको दक्षिण में यानी कि साउथ में और साउथ ईस्ट में नहीं लगानी है, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत खराब रिजल्ट दे सकती हैं। दूसरा, वहाँ पर ऐसी कोई पेंटिंग नहीं लगानी जिसमें बहुत ज़्यादा काला रंग हो या नीला रंग हो। इस तरीके की पेंटिंग्स भी आप नहीं लगाएंगे। तो फिर किस प्रकार की पेंटिंग लगाएंगे? देखिए, साउथ में हम खासतौर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी पेंटिंग लगाएं। आप अपने स्वयं की फोटो लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी पूरी फैमिली की फोटो भी लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा चित्र जो आपको रिलैक्सेशन की भावना दे रहा हो। यहाँ पे भी मेडिटेशन का चित्र लगाया जा सकता है, या कोई भी ऐसा चित्र जिसे देखकर आपको सुकून महसूस हो रहा हो। कोई अच्छी सीनरी वहाँ पे लगाई जा सकती है जिसमें हरियाली हो। अब यहाँ पर जो हरियाली है वो पहाड़ वाली भी हरियाली हो सकती है। यहाँ पर पहाड़ का चित्र भी अलाउड है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा चित्र जिसे देख के आपको बहुत रिलैक्सिंग आपको लगता हो। जैसे बहुत साल पहले किसी ने मुझसे एक पेंटिंग बनवाई थी, तो उनको वो बहुत अच्छी लगी थी। हालांकि वो पेंटिंग यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि उसका सब्जेक्ट अलग है। तो उसमें एक पानी का तालाब था और उसमें कुछ हंस जो है वो तैर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब ये पेंटिंग मुझे बहुत सुंदर लगती है, मुझे यही पेंटिंग चाहिए। तो वो बनाई थी हमने। तो यहाँ पे पानी वानी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसी कोई पेंटिंग लगा सकते हैं जिसको देख के आपको सुकून मिलता हो, ऐसी आप पेंटिंग लगाएं। अगली दिशा साउथ वेस्ट की है, वहाँ पे आप कौन सी पेंटिंग लगाएं? तो देखिए, वहाँ पे आप पहाड़ का चित्र वहाँ पे जरूर लगाएं, क्योंकि साउथ वेस्ट में पहाड़ की पेंटिंग लगाने से हमें बहुत फायदे होते हैं। लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार से हरियाली का चित्र आपको नहीं लगाना है। दूसरा, साउथ वेस्ट में आप अपनी फैमिली का एक फोटोग्राफ जरूर लगाएं, वो भी आपको लाभ देगा। और अपने पितरों की फोटो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होता है। अगली दिशा जो है वो वेस्ट की है, यानी कि पश्चिम की दिशा है। अब वहाँ पे कौन सा? तो वहाँ पे आप कोई भी ऐसा चित्र लगा सकते हैं जो आपके प्रॉफिट को शो करता हो। या कई बार आपने देखा कुछ ऐसी पेंटिंग्स, कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिसमें बार ग्राफ बने होते हैं कि बार जो है वो हमारी प्रोग्रेस को दिखा रहे हैं कि ऊपर 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 हम चढ़ते जा रहे हैं, या सक्सेस को दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की कोई पेंटिंग या पैसों से संबंधित कोई पेंटिंग आप लगा सकते हैं वहाँ पे। या फिर वहाँ पे आप अपने किसी भी गुरु का चित्र लगा सकते हैं। आप किस गुरु का चित्र? जिन पे भी आपकी श्रद्धा है। जैसे आप नीम करौली बाबा जी का चित्र लगा सकते हैं अगर आपकी उनमें श्रद्धा है, या किसी का भी, विवेकानंद जी का चित्र आप लगा सकते हैं, या जिनको आप गुरु मानते हैं, जो गुरु तुल्य हैं आपके लिए, गुरु नानक देव जी का लगा सकते हैं, किसी का भी लगाएं आप। तो ऐसे किसी भी गुरु तुल्य का आप चित्र वहाँ पे लगाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वो मिलेगा। और प्राप्तियों से संबंधित और पैसे से संबंधित भी आप यहाँ पे पेंटिंग्स या चित्र लगा सकते हैं। अगली दिशा नॉर्थ वेस्ट है, वहाँ पे किस प्रकार का चित्र लगाना चाहिए? तो वहाँ पे आप फूलों का चित्र लगा सकते हैं। अगेन वहाँ पे आप पहाड़ से संबंधित चित्र लगा सकते हैं। हरियाली को यहाँ पे हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरियाली ना हो यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, आप यहाँ पे कोई भी ऐसा चित्र, यहाँ पे भी रुपए पैसे से संबंधित चित्र यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। या यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर लोग अपने घरों में घोड़ों की तस्वीर लगाते हैं। अब इस बात का जिक्र मैं करना भूल गया, इसके लिए एक और दिशा है, वो मैं दोबारा से भी बता दूंगा। तो लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप सफेद भागते हुए घोड़ों का चित्र आप यहाँ पे लगाएं। 7 घोड़ों का कई बार बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, मेरे अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 2 भागते हुए सफेद घोड़े अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपके बहुत सारे काम जो बन नहीं रहे हैं, खासतौर से पैसे से संबंधित या बैंक से रिलेटेड, तो बैंकिंग से रिलेटेड आपका कोई लोन नहीं हो रहा है या इस तरीके की कोई समस्या है तो वो हो जाएगा, ये आप लगा सकते हैं। और 2 लाल भागते हुए घोड़े आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, क्योंकि ये भी वहाँ पे पैसे में, आपके काम धंधे में वृद्धि करता है, आपकी प्राप्तियों को बढ़ाता है। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं। पेंटिंग बहुत सारी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो इन बातों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं
और इन पेंटिंग्स को आप अपने घर में जगह देते हैं, लगाते हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके घर को, आपकी दीवारों को तो सजाएंगी ही, ये आपकी ज़िंदगी को भी उन्नति की ओर, समृद्धि की ओर ले जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, धन्यवाद।